अनुपम जी मिश्र जो थे, उन्होंने रेगिस्तान के बारे में किताब लिखी थी, राजस्थान की रजत बूंदें। उसमें लिखा हुआ था कि महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद में जब कृष्ण जी और उनकी पूरी फौज यहाँ से निकल रही थी, तो कहीं एक ऋषि जो थे वो तपस्या कर रहे थे। तो कृष्ण जी ने देखा कि इतने भयंकर रेगिस्तान में जहाँ पे पानी नहीं है, हरियाली नहीं दिख रही है, और ये मुनि तपस्या कर रहे हैं, तो उनसे कहा कि भाई आप मांगो, मेरे से क्या वरदान मांगते हो। तो ऋषि ने वरदान मांगा कि रेगिस्तान के अंदर कभी जल का संकट नहीं हो। तो कृष्ण जी ने उनको वो वरदान को साबित कर दिया कि आपके रेगिस्तान में कभी जल का संकट नहीं आएगा। अब ये जल का संकट नहीं आएगा, तो यहाँ का जो समाज था उसने देखा कि भी एक वरदान तो हमें मिल गया, पर खाली वरदान से हमें पानी मिलने वाला नहीं है। तो लोगों ने यहाँ पे फिर उसको समझा और जगह जगह पे उन्होंने नाडी, तालाब, बेरियाँ, बेरे ऐसे स्ट्रक्चर बनाए जिसमें कि बरसात के पानी को कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि यहाँ का नीचे का जो पानी है वो सारा खारा है, वो पीने लायक है नहीं। तब यहाँ के लोगों ने जो पानी देखा वो आसमान में देखा, बादलों में देखा कि हमारा जो पूरा पानी है वो आकाश में है और वो धरती पर आएगा, उसको हम रोक के और अपना जीवन चला सकते हैं। क्या पारंपरिक वर्षा जल संचयन और संग्रहण मरुस्थल में प्रासंगिक है? यदि हाँ, तो कैसे? यही प्रश्न को जानने के लिए पश्चिमी राजस्थान के 30 उपयोगी और अच्छे से प्रबंधित जल स्रोतों पर निर्भर समुदायों के साथ थोड़ी बातचीत की। यह समझ में आया कि इनके आर्थिक मूल्य से कहीं ज़्यादा भारत में जल स्रोत, पेड़, जंगल, जैव विविधता का मानव के साथ एक बहुत ही गहरा और अंतरंग सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंध है। तो अभी हम इस यात्रा में अलग अलग इलाके में घूमे। जैसलमेर में गए तो वहाँ पे हमने देखा कि कैसे वो पानी के साथ में सारी चीज़ें उनके जुड़ी हुई है, उनकी आजीविका उनके साथ जुड़ी हुई है, उनका पूरा पर्यावरण उनके साथ जुड़ा हुआ है। और उन्होंने कई कई किलोमीटर दूर से जो पानी बह के आ रहा है उसको तालाब में पीने के लिए रोका, फिर वो खड़ीनों में ले गए, वहाँ पे उन्होंने खेती के लिए रोका। फिर तालाब, पाताल और धरती के बीच के अंदर जो एक कठोर परत चलती है, वहाँ पे उन्होंने पानी को सहेज के रखा। तो पूरा जो समाज है उसने उस वरदान को साबित किया। और हम आज भी दावे के साथ ये कह सकते हैं कि रेगिस्तान में 2-3 साल भी अकाल पड़े, जल के लिए संकट ज़रूर होता है, पर जल के लिए कभी अकाल नहीं हुआ कि साहब पानी के लिए लोग प्यासे मर गए, क्योंकि लोगों ने, समाज ने ये इस तरह के ढांचे यहाँ पे बनाए हैं। पैसों लीनो नहीं, टको लीनो नहीं, मोरे आटे कणु पसे ए गांव रखणु अम्मा एक पून में एक एड़ा वेजन संदो करने ब्योन योन केर एंड नाडी सफाई करो में। सिर्फ हम हमारे गांव से चंदा लेकर के कई बार यहाँ पर जेसीबी लगा के ये अंदर थे ना ये केर के पौधे वगैरह, इनको 2-3 बार निकाला है। तो गांव के लोग चंदा करते हैं और उन्हें पूरा करवाते हैं। अभी 3 लाख चंदो करके 1.5 लाख बस्ती से उगराया और 1.5 लाख वो वसुंधरा संस्था उसने दे दिया। 3 लाख की बिल्कुल नाड़ी पूरी खुदाई होगी, बिल्कुल साफ होगी। अब यहाँ बावड़ी जैसे कट गया था वो नीलाम, कोई भाग जाता है या लकड़ी है उसका तो उसको नीलाम कर देते हैं। जो गांव का ले जाता है कि कितना तू ज्यादा पैसा दे, वो दे दे, वो तालाब में लगा देते हैं वापस। बाद हमें ये तला में आया कि पेड़ बावड़ी आता, बीजा आता, लुगाई टाबर एक ले बीते आवते कोनी पानी में जनो टंको पीते, नेर पीते, नल पानी पी। हमें तलाई की सेवा करो, तलाई भरी जाए तो लुगाई टाबर आवे, बावड़िया बटाया करया सब पानी बिना ठे कोनी नेरा हुक जावे, कलो जरा आ जावे। पंचायत के थ्रू कोई लंबी व्यवस्था नहीं है तालाब बारे गांव के रूप में, गांव का रूप में है। तालाब में आती होती है, एक तो गोबर पशु बैठता है, गोबर होता है, सूखी लकड़ी बेचता है, बवड़ी का किकर कुंता बेचता है। इस करके तालाब में हजारों लाखों रुपया की आय है, इस तालाब में लगे पाचा। 11 और अमौस का ग्रामवासी तालाब के अंदर इकट्ठा होते हैं और अपने अनुसार श्रमदान करते हैं। वो जो भी कोई गंदगी हो, प्लास्टिक की थैली हो, वो चुके ट्रोलियों में भर के बाहर डाल देते हैं। वो बढ़िया सलाह, बढ़िया सोच, बढ़िया विचार रख के बड़ा काम हिटेशियाँ गाड़ियाँ लगवा के कम से कम 1.5 करोड़ का खर्चा
शौक सबका ही था, लेकिन करने वाले वो आगे आके खुल के बोल के सबसे पैसा गठित करके चाहे कहाँ से करो कैसे भी करो। तो यहाँ डंडाली के अंदर 7 तालाब खुदवाया है। मैं एक बगोजी गाँव बसा था, आज मैं 250 घर हूँ। ये देख रेख 36 कोमरी है, पर मारी मेघवाल जात रही है जितनी बीजेरी को नहीं। मैं सरकार ने कभी ज्ञापन दियो भी नहीं मान तालाब बारे में पंचायत में बेड़ा हुई मिलने के कभी ज्ञापन नहीं दियो कि भाई मेरा तालाब में यह समस्या है। हमारी समस्या है कि मारा तो मिट जावे आयु, और बाकी समस्या है कोई सब व्यवस्था रखना। सर पहले तो नियम था, अब के पानी के लिए कौन मना करे। अच्छा, ये समझ करके वो भी आते हैं और ले जाते हैं। पहला क्या नियम है? पहले नियम था गांव वाले पीते थे यहाँ पर, बाकी वालों को नहीं पिलाते। यहाँ आगे यहाँ बेरियाँ थी, तो अपनी अपनी बेरी खोदो और उसमें से खींच के लेके जाओ। पौने 5 बाद में आटो एक बड़ ले जाओ। हाँ हाँ सुनो कपड़ो इन मोइन नहीं आटो पौने ले जान घिरे ले जान भले सुनो करो कपड़ा धो कहीं भी करो, अट नाडी में नहीं। भाई मरे हुए कोई पशु वगैरह है तो उनको भी साइड में इधर एक जगह वहीं डालते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ आगोर में डाल दें, मना करते हैं। हमारे गांव के अंदर भी जैसे कोई नई बारात आती है, उनको ये पता नहीं है कि भाई हमको लेटरिन पेशाब कहाँ जाने, तो उनको हम पहले से कह देते हैं कि भाई यहाँ पानी का आवक है, सती माता का पार है, उस तरफ आप जाना। ये हम पहले हमारे घर में बता देते हैं उनको भी। तालाब रहन मोय नियम ऐसा कि एक जितनी बार ये आगोर है इसके अंदर कोई भी आदमी पेशाब भी कर लेता है तो उसके अंदर 1100 रुपया दंड। इस तालाब के पानी को बिल्कुल शुद्ध रखने के लिए जो भी ये पशु वगैरह जो अंदर आते हैं इनके लिए व्यवस्था दूसरे तालाब में एडजस्ट की जाए और ये सिर्फ पानी पीने के लिए ही काम लिया जाए। ये बता खेरड़ी है, खेरड़ी कोई होंगरी अलावो कोई टाड़ी काट दे तो माते दंड जरियो न है। हिनान भी जो कहीं नहीं हो सके, ये मन हाथ पग मोंडो धो सके, तलाई भाई मोंडो धो लो, हाथ पग धो लो, कोई हिनान नहीं कर ले, कपड़े धो ले नहीं। अभी इस हालात में कोई भी बंदा किसी भी गांव का आके पानी पी सकता है, पीने के लिए ले जा सकता है। हाँ, उद्योग के लिए नहीं ले जाने देंगे। कोई उद्योग है, कारखाना है, उसके लिए नहीं ले जाने देंगे। हाँ देखभाल मोरे नहीं बाद में मोर संगा है जन थोने को पुलिस उभी रहे माथे डंडा लियोड़ी एठे ओकार सौ मेर पेरे। हाँ गले में काचुड़ रहे बूट और पूरे गांव में माथे उभा रहे हिरपचन बीजान सब उभा रहे। ओ की एक सूर्यगढ़ होटल आ रखी एक पेल आता है गंदगी खत्म हम ना कियो पछे हुए गंदगी हुए आपके बार जवाबदारी हमारी है। हमारे कोई प्रोग्राम हुआ थे करन दो थार पैसा बांध दो। पेल मारे था मतलब गए सरपंच जे में था 11,000 हैना वहाँ करे 25,000 मतलब सालाना 25,000। सर्दी मौसम में एक बार आवेगी या 2 दिन पाल्टी हुई ये वो बता आप रही साफ सफाई कर ला रहे कचरो जो नाक पाथा जाओ वो मतलब ये में पंचायत राज में जमा हुए इन पछे पंचायत खर्च करे। हाँ माटी आज दिन तक मैं ले जावा नहीं दियो। अच्छा कोई मूर्ख बेन पुरु ले जा तो थोड़ो मुकाजीवा का बनना है हिम्मत माता के माटे है कौन कौन तो वही बंद की थी जो वो डोकरो बैठो है के अने हेंग बंद कराई तो मैं गोमरा तो अने ओण मायती नाडा मायती तो कहूँ ओण मायती लीली बातन करवाना हारू मैं राजी नहीं हूँ कि हमारे तालाब में जितना तालाब का अंगोर का एरिया है उस अंगोर के एरिया में कोई भी खड्डा नहीं खोदने देते हैं। पहला नंबर तो ये है। और कोई भी पशु जानवर वहाँ मर जाए तो उसको तुरंत ही गांव के आदमी 2 व्यवस्था करके उसको बाहर डलवा देते हैं। और तीसरा नियम कि तालाब में कोई भी अनजान आदमी या गांव का आदमी स्नान नहीं करें। और पूरे अंगोर के अंदर कोई बाहर का यात्री या गांव का यात्री शौच आदि कुछ भी नहीं करें। और जो पशुधन यहाँ बैठते हैं उसका भी जो पोटा करे बाकी भी बोली लगे और गांव का आदमी ऐसे का बे ले जावे। बीजो हमें पायतल जमीन जो हमें है जबकि हमें इनमें निर्माण नाडी रे सवा बीजो कोई ही सरकारी उपयोग रो निर्माण इनमें नहीं करंदा वो पहला हो चुक्यो। हमें तो जो निर्माण वही पानी वास्ते नाडी में वही जको ही कर। और ये गांव की है तालाब की रखवाली पानी है वो तालाब का ताल है वो करीब 1100 बीघा है और ये तालाब के नाम से ही है। इसमें दूसरे का किसी का न कब्जा है न कुछ और है न पुरानी टाइम में यहाँ कोई खेत था। ये तो गांव ही तालाब ही है और तालाब का ही ताल है पुराने टाइम से। और अब बरसात होती है तो पानी आ जाता है। गांव वाले इसको रखवाली करते हैं तो इसके अंदर पशु और बढ़ते तो आदमी रखते हैं वो पानी पीने के बाद में निकाल देता है और
पशु तो अंदर ही पानी पीते हैं। और बाकी दीवार है, टैंकर बाहर गांव वाले टैंकरों से पानी ले जाते हैं और टैंकर से ले जाते हैं, पानी थोड़ा हो जाता है उसके बाद में टैंकर बंद कर देते हैं गांव वाले। ट्रैक्टर भरे तो उसका टायर पानी से बाहर, वही पानी के अंदर नहीं, पानी से बाहर पाइपलाइन वो भर गांव के अंदर सप्लाई कर देते, बाहर नहीं जाओ, बाहर जावे तो उसके माते 10,000 उसकी सिक्योरिटी जमा करते वो तो ख़त्म और वापस वो तालाब मारनी दूसरा ट्रैक्टर लगेगा। तालाब के अंदर बंदी कर दी जाए तो फिर वो बंदी कर देते कि आज से तालाब के अंदर बंदी है, जब तक अपन बंदी नहीं खोलनी है तब तक टंकी नहीं ले जाएगा। कंपनी टैंकर तो ये माते तो सख्त मना है और हर तालाब माते मालिक हेड में लिखा बड़ी क्योड़ी है कि कंपनी जो काश धोड़ जाए वो टैंकर भरण को नहीं। लेकिन वहाँ खुले है साहब, मवेशी आ जाती है, नाली मवेशी आ जाती है, देख रेख तो अपना अपना इलाका है। जैसे मेरा बोता नाडा है, मैं बोता नाडे की बंदी की हुई आज से 10 साल से, मैं एक टंकी नहीं ले जाने दिया। कई बार झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, लेकिन मैं मवेशियों के लिए बोता नाडा जीवित रखा हूँ। और जेठ से जेठ तक पानी उसका नई बारिश का किट्टे होते हैं, वो मेरे घर के पास में ही है। मैंने अकेले ने बीड़ा उठाया था, फिर बाद में सभी सहमत हो गए कि भैया नहीं ले जाएंगे, चलो कोई बात नहीं। गाँव का तो ले जाए मारा, बाहर ला टैंकर है जकान बंद कराओगे भाई मारो पीने को पानी और ले जाइए जकान तो के टैंकर तो है मना। अच्छा कोटी हूँ भले 10 कोस को ले जाओ। अच्छा बहुत तो गांव का टैंकर टैंकर नहीं लिखा पड़ी में लियोड़ा है। अच्छा क्या भाई बारे कांकड़ों निकलते हैं जरमानो लागे। बाहर का लोग पहले ले जाता पछ टैंकरों बीबी टैंकर का होद बना यार मिर्चा पाउंड होगा जरा बंद करियो। तालाब में आज टैंकर है 2 लगे हुए हैं जी, 2 टैंकर की 10-20 हज़ार रुपया सिक्योरिटी जमा हुआ रही, तो उसको ब्याज दे देते हैं। अभी वो ब्याज पड़ा है, उसकी सफाई तालाब के अंदर ही वो ब्याज के पैसों से तालाब की सफाई होती है। और हर सफाई 12 महीनों 2 साल से चंदा गांव का सब बस्ती लेते हैं और बस्ती से बाहर टैंकर नहीं जाता है, इसलिए सब सफाई और ये आई कर अणु पीने पानी आया नहीं, नहर का पानी आया नहीं तो 15-20 साल हो गया, 10 साल हो गया। 10 साल में नहर का पानी यहाँ कोई यूज़ नहीं लेता है और तालाब का पानी है ये साफ़ है, अन्न पीने भी एक मीठा पानी है। लगभग 1000 साल पुराना ये तालाब है सर। जिस समय गांव पीछे एक भाकरी है वहाँ पर बसा हुआ था, उस समय से पुराने गांव के लोगों ने इनको बनाया है और अभी भी गांव वाले इनकी रखवाली करते हैं। लेकिन ये स्वांगरा जो नदी है ना, ये 700-750 वर्ष पहले ये तालर ही था यहाँ। तो हमारे यहाँ क्या था कि मतलब वो सितरी हुई ढाणियाँ में लोग इक्के दुक्के रहते थे और गाँवों में रहते थे पहले। इस नाडी का आविष्कार इसलिए हुआ कि बाद में धीरे धीरे वर्तो लिया, जैसे कोई आवास कहते हैं, कोई क्या कहते हैं, वो रखते थे। और मतलब 11 है, पूनम है, अमाव है, उनमें मतलब यहाँ के मिट्टी खोदते थे और ये डालते थे और मतलब वो लुगाई टाबर वगैरह ऐसे मतलब करके छोटा सा किया और उससे बड़ा हुआ, बड़ा होते कई वर्ष हो गए, इतने बड़ी हो गई। हमारे डंडाली गांव में 700-800 साल रो इतिहास है। जड़ा हमारे बुजुर्ग अगो लगो पीढ़ी दर पीढ़ी माने सुनावे जड़ी मैं सुनी जड़ी बताओ साहब। जना सीरले जी तालाब अटे निर्माण कियो बे सती जतिया मारे में भगवान बाप रियो आने वाली प्रगति जिंदा रखने के लिए हमारे पेड़ पौधा पक्षी पशु कोई किसी का सहारा नहीं था। पानी का सहारा ऊपर वाले से रख के ये तालाब बनाया, सिर पे घड़ा ले जा के पूरा हमारे गांव का पूरा प्रगति को पानी पिलाने का कार्य हमारा शुरू है और शुरू रहेगा। आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम जागरूक रखेंगे, ये जीवित रखने के लिए ही हमारे सतियों जतियों ने इतिहास रचा है। ये नाडी का नाम तो पढ़ियो हो गए, बग्गो जी आया था, बग्गे जी मन में कोई ऐसी भावना होगी धर्म पुण्य करो। बग्गो जी बरसिया से कहे भी गरु यात्रा घना था ये पहली और घरों रही थी, थोड़ी घड़ी कठिनाई थी। बग्गे जी कोई है कि तीर्थ करने गया, हरिद्वार गया, मोरे राव जी क्या करे घरों 21 किन्या बनाए 10 दाए 14 दिनों और 25 जो नाडी खोदाई। बग्गे जी मोरो दादो जी तो मोरा मैं वो परिवार जो अब बग्गे जी नो बग्गो रही बजी के पानी की व्यवस्था ही कौन जना कहीं के अटार बच जना के भाई बरसात तो हुए जना तो 2 दिन 4 दिन कली मटका भरता तो के अब कहीं करो तो के नाडी खिना जगह गोरम पानी भिड़ो नाडी खोदो ताल है पानी भाई जैसे वो स्टार्ट करी पहले लौटा जनो स्टार्ट करी जनो भाई एकरा ना खोदी ऐस खोदी जनो
6 महीना ऊपर पानी रह गयो पीवन वालो और पछे जड़ के 6 महीना रही ऐस थोड़ी खली गोदों से 12 महीना लो रह जी यो करते करते जड़े आए पाए धन वाला बीजा वो खोदते खोदते आज 500 साल पहले रही है। साहब जड़ाव के बारे में बताऊं तो आज 100 साल पहला यहाँ एक छोटा सा नाडिया था। हमारा यहाँ खेत था, हम लोग गादेसरा बसते थे, तो गादेसरा से छोड़ करके ये यहाँ हमने गांव बसाया, तो इस गांव का उस नाडिया की वजह से गला नाडी नाम दिया। तो इस नाडिया के उधर गांव वालों ने एक नियम लागू कर दिया कि भाई अमावस, 11 और पूनम ये तीनों तत्ते के दिन पूरा गांव इकट्ठा होकर के इस नाडी की सफाई करेंगे। और धीरे धीरे गांव में एक नियम लागू कर दिया था कि भाई घर में किसी के मरडा है या पीढ़ी की जरूरत हो तो एक भी तगारी नाड़ी से खोद के लाएंगे तो धीरे 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 ये नाड़ी और बढ़ेगी। इसी तरीके से बूढ़ियों ने इस नाड़ी को खूब देख करके, फिर ये राजपूतों का खेत था, तो यहाँ हमारे गांव के लोग खेत खड़ते थे, तो हमारे बूढ़ियों ने वहाँ अपनी जान की परवाह किए हुए कोर्ट में केस लड़ के ये आबादी करवाई। वही है कि जिन्हों इन आगोर जो कैचमेंट एरिया है इन एरिया नहीं लोग गहरिया गाँव रख भाई इन्हें मपा और इन चारों में उन्हें बंदो बंदा ताकि गाँव और ढोणियों कोई खराब पानी भी नहीं आवे। आ कोशिश हाल रही है लेकिन 4-5 सालों कोशिश कर रही है हो जाओ ठीक है। आग को रिकॉर्ड में दर्ज है को नहीं अपने हमें मैं आज खपाई जो मानो एंकेजमेंट एरियो करानो है क्या के अतिक्रमण करे हुआ ना वहाँ रोका दिया हाँ मुझे कागल फाइल लगायोड़ी है मतलब ये अतिक्रमण हटाओ न को एंकेजमेंट एरियो करो जमीन जितनी है जो 2-4 खहराई जाए हाँ मतलब 1 किलोमीटर जाए हमें वो अतिक्रमण करे वो ए जे बैठ गया तो पानी पीने लायक को है खनन नारद वहाँ रोका दियो खनन नारद वहाँ विवाद हुआ तो वहाँ पुलिस भी जाए हमें जिक्के हैं खनन बंद है। ऊपर पहाड़ी इलाकों है, ढलान है, इतनी ज़मीन मजबूत है, यहाँ पानी एक बूंद भी बिल्कुल फालतू नहीं जाता, जैसा है वैसा का वैसा पड़ा रहता है। ये ज़मीन कहीं जाने सूख जाए कर जाए, ये यहाँ पानी और पूरी ढाल पड़ती है। ऊपर पहाड़ी एरिया, साफ सुथरा पहाड़ है, पानी पहाड़ से आता है और पाल भी ऐसी बना के रखी है हमने ऊपर गाड़ी 10 चक्का घुमा के, और ये पाली की क्षमता पानी पहुँचेगा तो बाहर निकलने की भी क्षमता है। ऐसा कभी कौन जाने अन्ना से कोई 1000 सालों के बाद में कभी पानी की बाढ़ आ जाए तो वो भी निकलने के लिए रास्ता भी सोचा है। सब समीकरण ज्ञान करके बनाया हुआ है। इसको छोड़ देंगे तो रिकॉर्ड में शायद न तो गोचर कराया, न ओरन कराया, न लिखाई अगोर कराई, तो वो हाँ जो बाड़ा है नदी है जो बाड़ा है वो नक्शे में है। बिजरा हरजा भरी जे वो था अपने पाटे है, हाँ 12 गाँव रे पाटे है। हमें वो 12 गाँव रे पाटे में खेती हुई अपने बढ़िया धान निप गई। और ये कारण हाँ ये पानी सब जो जगह जगह प्रॉब्लम काम लियोड़ो एक बूंद बूंद गमाड़ो को। अरे हेणा ग्राम दान में बता ली अपने जियादे श्री जोगने है ये नाम माथा है पहले ओरण, हाँ ओरण बता दनी। और गौचर ये ग्रामदानी की तरफ से बेस 1100 बीघा गौचर करा दनी। और इसके चारों तरफ घाट बना हुआ है और 3-4 अलग अलग मोहल्लों के आने के लिए पानी बनने जो स्त्रियां आती है उनके अलग अलग घाट बने हुए हैं। और पूरे अंगोर का पानी जो है एक ही आड़ से आके पूरे तालाब के चारों तरफ घूम के और एक मोरी बनी हुई है जिससे फिल्टर होके आता है पश्चिमी साइड से। कितना महीना आप जी वो भरेड़ो है आज तो कितना महीना ये पानी चाल जी आप रे भाई? पहले सर लगभग 10 महीने पानी चलता था। अच्छा। और इस बार थोड़ा ज़्यादा खुदा हुआ है तो हो सकता है 11-12 महीने चलेगा। इनने मोए पूरी भरी जावे जो 12 महीना पानी रे, हाँ 12 महीना पूरी भरी जावे तो 12 महीना पानी रे। और तालाब आज की तारीख में हमारे को कभी इस तालाब ने मना नहीं किया पानी के लिए। अभी ये पानी सूख जाता है ना तो अंदर बेरियाँ खोद जाते हैं हम। पीवन ने भरी जेड़ या घर में पलीने मटकी हुए नहीं उए तरीके रो पानी, और जैसे आपने पलीने में पानी रखो नहीं उए सब मेन मानो। अब पानी का जो लेवल स्तर जो घट रहा है उसके लिए तो हमारे लिए ये बहुत ही महत्व हो गया है। नहीं पानी पीने वास्ते हाँ अनो कल जरा आयो लारा 60 दिन और दियो मोर 1 महीने रुपये हो सके लोग 3-4 गाँव नहीं पाए बिठेरे गाँव
हमारे बेलेरे गांव मोरली 4 गांव ये मारे पीना पानी खारा पानी और अबार है तो ये ट्यूबवेल में थोड़ा पानी भारी है, खारा है, तो मीठो पानी पीने के लिए वो एक ही बर्तन है 12 मास के लिए। ये रेजवानी पानी है और हेमा गांव के लोग इसको पानी को पीते हैं। और ये पिपरासर जाने वाले बाड़े के अंदर बनी है। साल में 1-2 दिन कभी पानी चल जाता है तो इससे ये रिचार्ज हो जाती है और बहुत मीठा अच्छा सुपाच्य पानी है। मतलब हर महीने में 11 पूनम अमावस को सभी यहाँ धर्म के रूप में आते थे, औरतें गांव के लोग वगैरह सब आते थे, सफाई भी करते थे और इसको पावड़ से खोद के अंदर मिट्टी बाहर ना बहादुर 11 दिन जब लोग वो औरतें करती ना अपने इनके चारों ओर परिक्रमा समझा करती है, समझ लो रे बाबू, उस दिन सब लोग आते हैं और कोई नया नियम होता है उस दिन भी कोई बात लोग बूढ़े लोग बताते हैं। यहाँ कम माँ लोग हिंग बैठे समाज रहे नहीं जो पूरे भेड़े वो मीटिंग कर माँ को माँ तलाई सफाई कराइए जो सिर्फ तो बिरार कर तलाई रीते बड़िया बटाया जो मेरे लुगाई टाबर आ सको नहीं पहले आओ तो कोई माँ तलाई फिटी करी मैं सफाई करी जो मेरे हिंग पूरे भेड़े वो लुगाई आवो मेरे गहरू करी बंद सूचना आई गांव भाई साल सफाई राखो, तलाई तलाव खोदो, नेम राखो, जैसे नेम राखो तो पानी आई नाडी भरी रही, धन है बीत है पिए एरो इमृत पानी है। बाप रेवण वाली हो, जल सेवा लीडर हो और तालाब में मिट्टी बीजी काटने आओ, धर्मादे बीजी सहेले बेड़े हो 10-15 दिन आओ, 2 महीना तो जेठ बैसाख 2 महीना रेतो काटो। 2 महीने पहले सर पानी नहीं था, सारे कमटे बंद हो गए थे, सबकी मन की आस थी कि तालाब भरेगा तो हमारे कमटे शुरू करेंगे। पानी था ही नहीं सर, 1000 रुपये टैंकर के थे पानी के, अभी पानी आ गया तो हमें मजबूती है, हमारे घर के कोई भी काम काज है, कमटा है, कोई भी सरकारी काम है या प्राइवेट हमारा काम आसानी से होगा, पानी नजदीक है हमारे। जैसे बजरी बहुत महंगी हो रही है, पानी बहुत महंगा हो गया। वहाँ मेरे तालाब डेली है, एक चक्कर में सुबह और एक शाम का 2 ही चक्कर गांव से अटक काट लो पैदल, वो भी गाड़ी आड़ी कुछ नहीं है, पैदल आओ और 1 या 2 शाम एक सुबह 2 चक्कर काट। मैं सुबह आया और निपटने 2 ही वे आ गए। रेत यहाँ काटनी है, रेत काटे के मोरे तो ये तोंडे बिप्रण है री मोर एक बार मोनो करनो है क्योंकि आज मैं घर अंदर लगा हूँ, मैं घर में पानी बरसो मैं बेचो नहीं तो मोर तोंडे बिप्रण है, मोर कौन कर देखभाल दिशे तो धनी बन जाए, खंबा खोल दिए प्लेट लगा दिशे तो मोर धनी बिजा बन जाए, तो मैं देखभाल करो। मोर मुखिया है जो मुरबा बाबा बिजा बाबा को काम कार करा तो मैं लेडीज से पानी ना हो, कौन मोरे टंके भरे कौन ले जावे कौन नहीं ले जावे, तो मैं देखभाल करो। तोमड़ा भर ले जाओ वाल बाली जके वास्ते मैं तोमड़ा ले जाऊं। हम ये देख रहे हैं कि ये खाली एक पीने के पानी का ठाव नहीं बनाया था, लोगों ने जब सोच के बनाया था तो ये खाली इंसानों के पीने के पानी के ठाव के हिसाब से या उसके रिसोर्स के हिसाब से इसको नहीं बनाया था। लोगों ने बनाया था यहाँ पे कि पूरा जो पर्यावरण है, पूरा यहाँ का जो जीवन है, यहाँ की वनस्पति है, यहाँ के जीव जंतु है, यहाँ की जो जैव विविधता है, वो सारी की सारी इस तालाब के इर्द गिर्द जुड़ी हुई है और उसी से ये पूरा जीवन यहाँ पे चलता है। हम जैसलमेर में जाके देखें तो वहाँ पे बिपरासर के एक तालाब में हम गए तो लोगों ने बताया कि साहब यहाँ पे 50,000 मवेशी जो है वो हर दिन पानी पी के जाते हैं, और ये 50,000 मवेशी जो है वो 1 गांव 2 गांव 3 गांव की हम बात कर रहे हैं जिनसे उनका पूरा जीवन चलता है। वहाँ से अगर थोड़ा आगे चले जाएं तो जैसलमेर में हमने एक नई चीज़ सीखी कि जहाँ से वो पानी बह के आ रहा है वो गांव की सरहद वो पानी हुआ करता था। अभी जो हम नक्शे में देख रहे हैं कि ये एक गांव का जो है वो सीमा है, ये दूसरे गांव की सीमा है, उस समय पे वहाँ पे पानी से गांव की सीमा तय होती थी। तो जितने दूर से वो पानी बह के आ रहा है और जहाँ पे इकट्ठा हो रहा है वहाँ पे उतने ही गाँव का जो है वो रिसोर्स है। इन्नी जरूरत तो पाइप लेनु तम कोनी देखी को पर पानी घणो ही आगो इन्नी देखभाल राखी उन दिन ही सेक्शन गाँव रहेला पाइप लेनु यो देखे को पर पानी घणो ही आवे घणो ही आवते थे कोई इन्नी देखभाल राखी जनो इन्नी जरूरत पड़ी जनो पाइप लेन तो कहीं बंद हो जाए। हम तो सभी को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप हर प्रत्येक गांव के अंदर ये पुरानी व्यवस्था थी, पानी पीने के लिए तालाबों की व्यवस्था थी, और उनका यदि आगोर सुरक्षित रहेगा तो तालाब भी डेवलप होंगे। साहब ऐसे है कि हमारे जो बुजुर्ग थे ना उन्होंने उनके हाथ से निशान किया हुआ है, उनकी सोच
आने वाली पीढ़ी को दे के गए। इसलिए हम जागरूकता उनको रखनी चाहते हैं, रखेंगे। हमारे पानी की समस्या हर घर के अंदर पड़ती है। दूसरा, कोई व्यवस्था है नहीं, नाली कभी मना नहीं करती। हम संदेश ये देना चाहते हैं कि आने वाला समय है वो बहुत कठिन है पानी को लेकर के, क्योंकि हमारी देख देख में ही 200-400 फुट पानी है जो गहराई में चले गया। पक्षी है, पशु है, ये है तो प्रकृति है, और वो भी ख़त्म हो जाएगी तो फिर विनाशी है। पूर्वजों का बनाए हुए उनके पच्चिनों पे हम चल करके इसकी देखभाल, साल संभाल, साफ सफाई वो हम करते हैं और औरों को भी जागृत करते हैं। तो ये पुरानी प्रकृति है, आने वाले टाइम में ऐसी देखने को मिलेगी भी नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि ये पाल चौड़ी कर लेते हैं, उसके ऊपर पूरा वॉकिंग कर देंगे। तो हम भाई साहब हम नक्शा लेकर कलेक्टर साहब के पास गए, तो उन्होंने हमारे को 36-37 लाख के हाथों हाथ सैंक्शन निकाल के शुरुआत की। तो मीटिंग में ये तय हुआ कि हमारे गांव में जो 6 नाडी है, 6 में से ये कौन सी नाडी ठीक करनी है। तो फिर उन्होंने कहा था कि ये लूनावास का जो मुख्य तालाब है इसको ठीक करना है। उसका एक प्रस्ताव लिखा हमने, वो प्रस्ताव लिख करके जल शैली के मार्फत हमने प्रशासन गांव संघ अभियान में ये ग्राम पंचायत में हमने प्रस्ताव दिया था। इन्होंने प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया। तड़ाई के बाद में जे आगोर तो पहले तो डोकरा बनाई थी बूढ़िया बदरखा, मैं आगोर कटेड़ो है कौन ये वास्ते में मैं थोड़ी युवा संगठन है जो हैंग साथ होए आगे भी अपील कर ग्राम पंचायत में बढ़ाने वास्ते, ये आगोर कटाने वास्ते। करीब करीब गांव के सब नौजवान बच्चे और सभी है जी। अब ये भी क्या है जी, ये बच्चे हमारे से भी ये ले रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, हमारे से भी पूछ रहे हैं। जो समझ में बात नहीं आती है वो पूछते हैं हमारे से भी कि भी क्या इसमें आगे क्या करें, ये क्या होगा। तो इसमें हम भी सुझाव दे देते हैं उनको। सबका साथ है, पूरे गाँव का साथ है जी। लोगों से बातचीत में जल स्रोतों की विविधता समझ में आई, साथ ही पानी और वाटरशेड को लेकर के लोक ज्ञान का स्मरण हुआ। लोगों ने बार बार कुछ चीज़ों को दोहराया, जैसे जल मार्ग, आगोर, ओरण और गोचर की सुरक्षा उन्हें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लगी। यह भी समझ में आया समुदाय की मालिकी, उनका प्रबंधन और रेगुलेशन जल स्रोतों को जीवित रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सभी सीख जो है वो न सिर्फ भारत के लिए अपितु जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे पूरे विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण सीख है।